श्री राधे राधे। भक्तों, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का, अपने ठाकुर जी का, भगवान का उत्सव मनाना भक्त का स्वभाव होता है। जैसे प्रभु का प्राकट्य दिवस, श्री राम विवाह, बिहारी जी का प्राकट्य दिवस, अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना, मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाना, भगवान की छठी मनाना, भगवान का झूलन उत्सव, ये सब भक्तों को अच्छा लगता है, इसलिए उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि प्रभु से प्रेम होता है, इसलिए प्रभु के उत्सव, भगवान के उत्सव मनाना भक्तों का सहज स्वभाव होता है। उषा जी का भी शरीर रोगी हो गया था, लेकिन मन उन उत्सवों में लगा रहता था। वसंत की झूम, होली का त्योहार की झूम, होली के, और ग्रीष्म विहार, पुष्प सज्जा, जल केली, सावन के झूले, सभी उत्सवों में उत्साह बना रहता था। और जन्माष्टमी उत्सव मनाने सभी भक्त लोग इकट्ठे हुए। जितनी इनकी देह शिथिल होती जा रही थी उषा माता की, उतनी इनकी नित्य लीलाओं में संलग्नता बढ़ती जा रही थी। 9 जुलाई 1991 को अपने रस साम्राज्य में डूबी देख रही हैं एक अद्भुत निकुंज लीला। भोर का समय है, अपने ही उपवन के कक्ष द्वार पर उषा जी दिव्य देह से खड़ी और मन में प्रिय दर्शन की लालसा हिलोरे ले रहा है। चपलता से इनके नयन प्रीतम को इधर उधर खोज रहे हैं। तभी इन्हें सामने की वन वीथिन से पीठ पट फहराते सांवर किशोर आते दिखाई दिए। इनके स्निग्ध घुंघराले लंबे केशों की फहरान, इन्हें देखते ही प्रतीक्षित उषा जी अपने उर में उठती प्रणय हिलोरों को संभाल नहीं पा रही थी और झट से दरवाजे की ओट में छिप गई। पर प्रीतम ने इन्हें यूं छुपते देख लिया था। झट पास आ करके इन्हें झकझोर दिया और इनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। मुख मोड़ करके जोर से हंसी। वो मनोहर छठा, क्षण प्रतिक्षण बढ़ती हुई नित्य लीलाओं का सुख आस्वादन निश्चय ही भौतिक शरीर के दिव्य देह में लय होने का, एकाकार होने का जैसे संकेत दे रहे हैं। भक्तों, ऐसे में 2 सितंबर 1991 की जन्माष्टमी का उल्लास थोड़ा थम सा गया। उषा जी को भक्तों पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। उनकी आवाज में कंपन सा था, स्वर स्पष्ट नहीं था, चाल में लड़खड़ाहट थी, चेहरे पर विकृत सी आने लगी थी, होठ कुछ नीचे की ओर लटक गया था। सभी चिंतित हो गए। बताने पर भी उषा जी का धैर्य, सहनशीलता और मनोबल उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सब तथ्य बताने पर भी वह अविचलित थी। सदैव की भांति श्री यमुना जी के आचमन दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़ी। कोई भी व्यक्ति उन्हें बीमारी की गंभीरता का एहसास नहीं कर पाया। वैसे भी उन्होंने अपने जीवन काल में देह को कभी ध्यान ज्यादा दिया ही नहीं था। पर यमुना जी से वापसी में सुशीला बहन जी ने लगभग दौड़ते हुए वेण विनोद कुंज में श्री मनोहर दास जी बाबा और घनश्याम जी ठाकुर, इन दोनों लोगों को उनकी बीमारी की सूचना दे दी।
तो श्री ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास और शरणागति ने उषा जी को विचलित होने नहीं दिया और किसी से भी किसी प्रकार के उपचार के लिए उन्होंने सहमति भी नहीं दी। मात्र तुलसी दल और चरणामृत के भरोसे उषा जी उमंग से उत्सव की तैयारी में संलग्न हो गई। उत्सव अच्छे से संपन्न हो गया, पर ये आने वाले वियोग के लिए निज जनों को तैयार हो जाने का संकेत निश्चय ही था। हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी के बाद गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव में जा करके उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। तो भक्तों, सबके मन में उषा जी की शारीरिक असमर्थता को देख करके चिंता थी, पर उषा जी पूरी तरह सजग और उल्लास से भरी हुई थी। नियम निष्ठता उषा जी सबके साथ बरसाने धाम पर पहुंच करके महाराज तब विश्राम ली। शरीर में दुर्बलता बहुत थी। ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना और चढ़ करके किशोरी जी के दर्शन कर पाना संभव नहीं था। पिछले वर्ष तो किसी तरह वाहन की व्यवस्था की गई थी, पर इस बार बहुत प्रयत्न करने पर भी वैसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन भक्तों, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उषा जी के मन में कोई संकल्प उठा हो और वो पूरा न हुआ हो, अधूरा रह गया हो। ऐसा होता नहीं था। मन में बहुत उत्साह रहता था, चाव लिए उषा जी लगभग 200 सीढ़ियों की चढ़ाई पैदल पार करके किशोरी जी के दर्शन कर आई। स्वास्थ्य न ठीक होने पर भी इतना चढ़ गई और इस अविश्वसनीय घटना पर सब रोमांचित हो गए थे। इनसे पूछने पर बाद में बताया, घर में सत्संग के समय करुणामयी श्री राधा जी ने हल्की आसमानी साड़ी पहने अपने भवन के प्रांगण में खड़ी दिखी थी। उन्होंने हाथ से ऊपर चले आने का संकेत दे दिया था, तभी मैं निश्चिंत हो गई थी। ऐसा बता दिया कि जो हाथ से ऊपर आने का संकेत दिया था, तो उषा जी ने बताया मैं निश्चिंत हो गई थी कि मैं तो पहुंच जाऊंगी ऊपर, इसलिए मैं चलती चली गई। किशोरी जी की कृपा का भरोसा तो था ही, निश्चय ही इनका मनोबल भी उतना ही प्रशंसनीय मानना पड़ेगा भक्तों। और उन्हीं दिनों 4 अक्टूबर 1991 को फिर प्रिया जी को आभार प्रकट करते हुए अपने भाव प्रदर्शित किया उन्होंने। बात ये थी भक्तों की शरीर दुर्बल भी था, बीमारियां भी थीं, चलने फिरने में भी मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी 200 सीढ़ी चढ़ती चली गई। 200 से भी कुछ ज़्यादा ही है बरसाना में जो सीढ़ी, और दर्शन भी कर आई। तो उन्होंने पहले देख लिया था ना कि हाथ से इशारा कर रही श्री जी कि आ जाओ, डरो मत, इसलिए वो चढ़ती चली गई कि किशोरी जी तो बुला रही हैं मुझको। इसलिए उन्होंने लिखा बहुत भाव भरे शब्दों में, सबहि भांति राख्यो मन मेरो, सबहि भांति राख्यो मन मेरो, पंगु गिर चढ़े नेक कृपा बल, पंगु गिर चढ़े नेक कृपा बल, प्रकट दिखायो यह अपनोपन, दूर करी म्लानता सारी, दूर करी म्लानता सारी, प्रिया स्वामिनी प्रिय जीवन धन, सदा संहारत कर दे राखत, याही बल पे रहूं मग्न मन, सबहि भांति राख्यो मन मेरो। आभार प्रकट किया, किशोर जी आपने
मुझ असमर्थ को भी आराम से अपने पास बुला के चरणों का दर्शन करा दिया। भक्तों, किशोरी जी की अपार कृपा वृष्टि संजोए नंदगांव की भी उसी उमंग से यात्रा की। इस तरह राधाष्टमी उत्सव मना करके सभी वृंदावन धाम वापस आए। सन 1991 की दिवाली निर्मल गुप्ता के यहाँ गौरानगर में धूमधाम से मनाई। उषा जी ने कॉलोनी वाले घर में न जाकर इस बार गोविंद घाट के पास रास मंडल में जाने का अपना निर्णय सुना दिया। उनके मुख से अनायास निकला, अब वहीं स्थापित हो जाऊंगी। और उनका चेहरा लावण्य कांति से भरपूर हो गया। इतना कांतिमय उनका चेहरा हुआ कि लाल लाल सा दिख रहा था। उनके शब्दों को कोई पकड़ ही नहीं पाया। पर संत ललिता बूटा जी ने अवश्य कहा, यह कैसा निर्णय है, उनके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है। किसी एक जगह पर दीर्घवास करते उन्हें कभी देखा नहीं गया, और बोल रहे हैं स्थापित हो जाऊंगी वहीं जाकर। ये कैसे बोल रही हैं? और बोलते बोलते वो गहन चिंतन में लीन हो गई। संकेत स्पष्ट हो गया था, पर सभी निज जनों परिजनों को स्वप्न में भी देखते उनसे वियोग की कल्पना ही नहीं थी हो रही थी किसी को। वो सब ऐसे समझे हुए थे कि उनके समक्ष हुए भी अनहोनी से अनभिज्ञ थे। वैसा कुछ सोच में नहीं था, न मन उस सबको स्वीकार करने को तैयार था। पर सुशीला बहन जी और विजय भाई भी थोड़ा चिंतित थे। अनायास कुछ पुरानी बातें, उषा जी के बचपन की बातें मानस पटल पर लहराने लगी। जब गोविंद घाट पर पालकी से उतर करके किशोरी जो बीमार उषा जी को आशीष देने आई। भक्तों, वही गोविंद घाट था ये, ध्रुवदास की पावन स्थली। सेवक जी जो राधा वल्लभ के महान भक्त थे, और नरवाहन जी के निकुंज प्रवेश की साक्षी ये स्थली। मन उदासी में डूबने लगा, और उषा जी के निर्देश के अनुसार सभी अंततः रास मंडल में आ गए। श्री ठाकुर सेवा नित्य नियम निष्ठा पूर्वक व्यवस्थित रूप से होने लगे। सत्संग, पाठ, लीला कथा सुचारू रूप से होते थे। सुशीला बहन जी के जन्म दिवस पर 28 दिसंबर को पूज्य उषा जी बहुत उमंग से भरी होती थी। अक्सर दिव्य देही सखा जी भी उपस्थित होकर सुशीला बहन जी को आशीष देते और तब लीला कथा श्रवण कराते थे। इस बार इतनी अस्वस्थ होने पर भी उषा जी के उर की उमगन हिलोरें ले रही थी। प्रातः के समय उन्होंने देखी एक शयन कुंज की झांकी। युगल अभी अर्ध जागृत किसी दशा में ही थे। आसपास मडराती सखियां युगल की शयन केल के कौतुकों का रसगान कर रही थी, और सकुचाते मुस्काते युगल जमुआते से उठने का उपक्रम करने लगे। और इस दृश्य को जो दर्शन किया ना उषा जी ने, तो उनसे रहा नहीं गया बिना लिखे, और वो लिखने लगी, बड़े भाव में लिखने लगी। लिख करके शब्दों में सजीव कर दिया उस दृश्य को उन्होंने। उषा जी ने लिखा भक्तों बहुत प्यार भरे शब्दों में। सुनी सुनी शयन केल की बातें, दुह जन सकुच सहित मुस्काने,
नयन कोर सो निरखे चंद्रमुख, पुलके सिहरे पुनिज मुहाने, दुहु जन सकुच सहित मुस्काने, सखी जन इंगित कियो परस्पर, केलि कुतूहल सुख अनुमाने, तारी दे दे हंसी सबे मिली, निरख दुहुन के दृग सरसाने, दुह जन सकुच सहित मुस्काने। सखियों के इस हास परिहास की छवि दर्शाती उनकी संभवतः आखिरी रचना थी वक्त। और 18 जनवरी 1992 को सुशीला बहन जी ने खुली आंखों से इसी राधा वल्लभी स्थली पर उषा जी के दिव्य अलौकिक नवीन किशोरी रूप में साक्षात दर्शन किए। अब आप समझ लीजिए कि ये दर्शन जो था ना, उनके शरीर में नहीं था, अलग दिखलाई पड़ा। सुंदर सुगठित चमकती हुई देह, विशाल नेत्र, मुग्ध भाव से बैठी एकटक किसी को निहार रही। शायद सामने प्रीतम ही खड़े थे। उषा जी के बैठने की अलबेली मुद्रा बहुत ही मनमोहक थी। दृष्टि की अटकन, स्थिरता स्वतः ही उनकी भाव दशा प्रकट कर रही थी। उनके ठीक पीछे ही एक और सखी की छाया सी दिख रही थी। सुशीला बहन जी ने पहले सोचा शायद ये छाया उनकी अपनी ही हो। वो उषा जी की अभिन्न स्वरूपा थी, वो खुद भी उनके साथ ही चली जाएंगी। पर बाद के घटनाक्रम से स्पष्ट हो पाया कि वो नहीं थी, वो भाग्यवान कामदा बहन थी। भक्तों, कोई कोई ऐसी होती हैं सखी, या कोई कोई ऐसे शिष्य होते हैं, हर कोई ऐसा हो नहीं सकता। भक्तों, पूज्य सुशीला बहन जी के साथ ही जो माता संतोष जी, जिनकी कथा बहुत विस्तार से सुनाई 34 भाग में, उन संतोष बहन को भी पूर्व अनुमान हो गया था इनके विषय में। जब एक बहन ने उन्हें उषा जी के स्वास्थ्य की वस्तुस्थिति की पूर्ण जानकारी न देते हुए कहा कि अब वो आगे से काफ़ी ठीक हैं, तो अब स्वास्थ्य ठीक है, संतोष जी से ऐसा जब बताया गया तो संतोष जी झट से बोल उठी, अरे तुम सब कह रही हो ठीक है, आगे से काफ़ी अच्छी हैं, पर मैं तो उन्हें ज्योतिपुंज बन करके आकाश बन करते देख रही हूँ। भक्तों, संतोष जी से जब बताया गया ना कि उषा माता बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है, अब देखो इन महान सिद्ध भक्तों को भविष्य का रूप दिखलाई पड़ जाता है। अभी घटना कुछ घटी नहीं थी ऐसी उषा जी के साथ, तबीयत उनकी बिल्कुल सही दिख रही थी, लेकिन जब वो संतोष जी को बताया गया कि वो बिल्कुल ठीक हैं उषा जी, तो उन्होंने कहा तुम लोग कहते हो कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें ज्योतिपुंज बन करके आकाश गमन करते देखा है अभी, और अब भी मैं आकाश में जाती हुई देख रही हूँ उनको। और महाराज व्याकुल संतोष जी का यह दृश्य देखना भविष्य का प्रमाण बन गया था। अभी ऐसी घटना घटी नहीं थी, पर भविष्य में होने वाली घटना उनको भी दिख रही थी। सभी परिचित चिंतित से हो गए उनकी बात सुनकर, और बीमार तो खैर थी ही, तो उनकी अस्वस्थता की खबर जहाँ जहाँ भी लोगों को पहुँची कि उषा जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लोग वृंदावन की ओर दौड़ पड़े।
एक बहन तो हैदराबाद से अपने आभूषण बेच करके हवाई यात्रा करके दर्शन करने के लिए पहुंची, और उषा जी की सहमति नहीं होने पर भी संत ललिता बबूता जी ने उनके कक्ष में ही सब अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। ये अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, उषा जी की कुटिया में ही अस्पताल की सारी सुविधाएं करा दी कि डॉक्टर लोग यहीं आएंगे और यहीं इलाज की व्यवस्था उनकी करते रहेंगे। तो वो विचलित सी सबको कहती जा रही थी, बच्चों सावधान रहना, इस अमूल्य निधि को कहीं खो नहीं देना। और भक्तों, 25 जनवरी को उषा जी ने अपनी सब वृत्तियों को लगभग पूर्णतः समेट लिया था। एकदम अंतर्मुखी, बाह्य जगत से निर्लिप्त सी हो गई थी। और विजय भाई और काकी जी जो अभी वर्तमान में विराजमान है, नारंग बहन और कुछ अन्य लोग उनकी सेवा में दिन रात लगे थे। और 3 फरवरी अमावस के दिन ये ग्रह नक्षत्रों का योग बहुत थोड़ा गड़बड़ था, विकट था। अखंड कीर्तन चलता रहा और श्री मनोहर दास बाबा ने भी कुछ विशेष अनुष्ठान करवाए उषा जी के स्वास्थ्य के लिए। और थोड़ी आशा सी बंधने लगी, स्वास्थ्य उषा जी का अच्छा होने लगा। पर काल चक्र अपनी गति से चलायमान था। तो पूज्य धर्म जी भी उषा जी को विदाई नहीं देना चाहती थी। अभी धर्म जी बहुत प्रिय सखी थी उनकी, धर्म जी का चरित्र तो आप सुन ही चुके हैं। तो वो श्याम सुंदर से निरंतर मनुहार करती धर्म जी, और बार बार प्रार्थना कर रही थी। तो 6 फरवरी को धर्म जी को रात 2 बजे उषा जी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि धर्म जी भगवान को कह रही थी कि इनको ले नहीं जाना, बहुत आवश्यकता है धरती पर इनकी। और धर्म जी से फिर उषा जी को ही बोलना पड़ा। रात को 2 बजे उषा जी की आवाज सुनाई पड़ी धर्म जी को अपने धर्म कुटीर में। उन्होंने सुना कि उषा जी कह रही, धर्म जी आप मुझे जाने दो, मेरा काम पूरा हो गया है, श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे अब जाने दो। ये स्पष्ट शब्दों में आग्रह सुनकर धर्म जी व्याकुल होने लगी। बोली, बोबो बोबो उषा जी को कहती थी भक्तों सखियां, बोली, बोबो इन भाई बहनों का क्या होगा, आप चली जाओगे तो हम सब तो अनाथ हो जाएंगे, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ये कह करके धर्म जी उदास हो गए। और उषा जी ने फिर कहा, आप मुझे नहीं रोके हैं, मेरी प्रतीक्षा में कन्हैया स्वयं अकुला रहा है और मुझे बुला रहा है। इसके साथ ही श्याम सुंदर की गंभीर वाणी फिर सुनाई दी भक्तों। धर्म जी को श्याम सुंदर की गंभीर वाणी सुनाई पड़ गई, आप इन्हें जाने दें, मैं स्वयं ले जाना चाह रहा हूं। भगवान कृष्ण ने धर्म जी से कहा कि आप इन्हें जाने जा रहा था, तो उषा जी को जाने दें, आप इन्हें जाने दें, मैं स्वयं ले जाना चाह रहा हूं। इनका यहाँ कार्य पूरा हो चुका है। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्म जी का चरित्र आप सुन चुके हैं। बच्चों, जब बच्ची थी 3 साल की थी, तभी से कन्हैया उनसे बात करते रहते थे, रात दिन बात करते थे। अब उनसे कह रही थी कि नहीं, इनको ले नहीं जाना, धर्म जी कह रही थी उषा जी को ले नहीं जाना। तो भगवान ने कहा, नहीं, इनका कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए इनको जाने दो। अब धर्म जी मायूस हो गई, थोड़ी रुआसी सी हो गई। बोली, यदि ऐसा है, आप ही इन्हें अपनी सन्निधि में ले जाना चाहते हैं, तो मैं रोकने वाली कौन हूं। भक्तों,
आगे का चरित्र मैं कल सुनाऊंगा आपको। आज इन महान माताओं को और उनके आराध्य श्याम सुंदर को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।